बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 33rd लेक्चर है। चैप्टर नंबर 6 में हम डोजेज फॉर्म पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमारे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म कंप्लीट हो गया था। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। डोजेज फॉर्म की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं और आज डोजेज फॉर्म का पार्ट 6 है। डोजेज फॉर्म की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हमने स्टडी करनी है। फर्स्ट 2 टाइप्स जो हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं, लोजेंजेस एंड सिरप्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिरप्स को स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट डोजेज फॉर्म जो है उसको स्टडी करेंगे, सस्पेंशन। आज सस्पेंशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिरप्स के बारे में पढ़ा था कि सिरप्स जो होते हैं वो कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट जो है वो उसमें मौजूद होता है। उसके साथ मिलके जो है वो सिरप्स को बनाया जाता है। और हमने पढ़ा था सिरप्स जो है सिंपली उसमें सिक्रोज और वाटर ऐड है, उससे जो है सिंपल सिरप्स बनते हैं, या फिर उसमें मेडिकेशन ऐड की जाए तो मेडिकेटेड सिरप्स बन जाते हैं। आज हम सस्पेंशन पढ़ रहे हैं। शायद आपके जहन में हो कि सस्पेंशन और जो सिरप्स हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सस्पेंशन है उसमें क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में जो है वो ड्रग सस्पेंडेड होती है। इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं एक्वस मीडियम में। कि जब आप सस्पेंशन अगर आपने कोई देखी हो तो आप जब उसको स्पून में, चम्मच में डालते हैं तो आपको इसमें पार्टिकल्स से नज़र आ रहे होते हैं, फाइन पार्टिकल्स। तो क्या होता है कि ड्रग पार्टिकल्स जो हैं, ड्रग जो है वो एक्वस मीडियम में उसको सस्पेंड किया जाता है। वो जो है सस्पेंशन बन जाती है। सस्पेंशंस को बनाने के लिए डिफरेंट सस्पेंडिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं जो उस मिक्सचर को जो है सस्पेंशन को थिक करते हैं, जिसकी वजह से जो मेडिकेशन है वो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं अंदर। और सस्पेंशन में ये भी होता है कि उसको जो है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे भी बैठ जाते हैं। तो सस्पेंशन को हमेशा शेक वेल बिफोर यूज़ जो है उसको हिला के जो है वो इस्तेमाल किया जाता था कि वो जो मेडिकेशन है वो पूरी बॉटल में वो उसकी मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट इसकी सस्पेंशन की डेफिनेशन देखते हैं। These are liquid dosage form in which very fine particles of medicaments are dispersed or suspended in liquid vehicle. Liquid dosage form है सस्पेंशन, जिसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं मेडिकमेंट्स, मेडिसिन के, ड्रग के, वो डिस्पर्स्ड होते हैं और या फिर सस्पेंड होते हैं उसमें लिक्विड व्हीकल में। ठीक है, अभी मैंने पहले बताया आपको, फाइन पार्टिकल्स होते हैं मेडिकमेंट्स के, वो उसमें डिस्पर्स होते हैं लिक्विड व्हीकल में। प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द व्हीकल। ऐसी प्रिपरेशन है सस्पेंशन जिसमें फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द व्हीकल। ठीक है,
एक जैसी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है व्हीकल के अंदर। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है सस्पेंशन की कि फाइन पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म है सस्पेंशन, और उसमें फाइन पार्टिकल्स मेडिकमेंट्स के वो लिक्विड व्हीकल के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी सस्पेंशन की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं? एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन, रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन। 2 टाइप्स हैं इसकी, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन। इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। एक्सटेम्पोरेनियस मीन्स के इसको फ़ौरन से बना के दी जाए सस्पेंशन, कोई भी जो मेडिसन है उसको उसकी कंपाउंडिंग करके फ़ौरन से जो है पेशेंट को दी जाए एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन। These suspensions are prepared just before dispensing to patient। ये जो सस्पेंशंस होती हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है पेशेंट्स को डिस्पेंस करने से पहले, पेशेंट्स को देने से पहले उसको फ़ौरन से बनाया जाता है फार्मेसीज़ में। क्या होता है इसमें जस्ट जो है इसमें जो ड्रग है, जो व्हीकल है लिक्विड व्हीकल जो है हमारे पास वो रेडी होता है, उसके अंदर जो ड्रग चाहिए होती है, जो ड्रग उसमें डालनी होती है, वो ड्रग जो है उसके अंदर ऐड की जाती है, ड्रग उसके अंदर ऐड कर दी जाती है और वो पेशेंट्स को डिस्पेंस की जाती है। These suspensions cannot be stored for long time। इसको जो है प्रिपेयर किया गया है, कंपाउंडिंग की गई है इसकी फार्मेसी में, इसको जो है लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके ख़राब होने का, डिकम्पोज होने का ख़तरा ज़्यादा है, इसलिए इसको एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन जो हैं उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल इसकी है रिफेडिन सस्पेंशन। रिफेडिन सस्पेंशन जो है उसको इस तरीके से जो बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सस्पेंशन के अंदर जो है वो ड्रग ऐड की जाती है लिक्विड व्हीकल के अंदर, लिक्विड व्हीकल के अंदर ड्रग ऐड करके उसकी सस्पेंशन तैयार की जाती है, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन, बिफोर डिस्पेंसिंग टू पेशेंट्स। ये एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन थी। नेक्स्ट है रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन। रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन या फिर इसको ड्राई पाउडर्स फॉर ओरल सस्पेंशन भी कहा जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन में क्या होता है, पाउडर जो है वो मौजूद होते हैं, उसके अंदर जस्ट वाटर ऐड करना होता है, ख़ास मकदार जो है उसकी पाउडर्स में ऐड करनी होती है और वो सस्पेंशन तैयार हो जाती है। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो हैं उनकी सस्पेंशन जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन होती हैं, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, उसमें जो है ख़ास क्वांटिटी में वाटर ऐड किया जाता है और रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन तैयार हो जाती है। वो जो है उसका भी जो है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए नहीं होती, थोड़े टाइम के लिए होती है। These are in the form of powder or granules and they are mixed with water or other suitable vehicle before administration। या तो ये पाउडर और ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होती है, उसमें जो है वाटर को मिक्स किया जाता है और अदर सूटेबल व्हीकल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन।
यूज़ करने से पहले जो है उसमें वाटर ऐड किया जाता है या फिर कोई और व्हीकल ऐड किया जाता है और यूज़ उसको किया जाता है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन कहते हैं। अब जो पाउडर अवेलेबल होता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन के लिए, उसमें उस पाउडर में ड्रग के अलावा और बाकी चीज़ें भी ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल सस्पेंडिंग एजेंट ऐड होते हैं जिसकी वजह से वो सस्पेंशन बनती है। कलरिंग एजेंट, फ्लेवर्स या फिर प्रिजर्वेटिव एजेंट्स जो हैं, ये सब जो हैं उस पाउडर में मिक्स होते हैं कि जब वाटर ऐड किया जाए तो वो सस्पेंशन फौरी से तैयार हो जाती है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि उसके फ़ौरन से उसको तैयार किया जा सके और यूज़ किया जा सके। एग्जांपल इसकी हैं, बहुत कॉमन आपने देखी होंगी, पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती हैं जिनको फ़ौरन से तैयार किया जाता है और यूज़ किया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन सस्पेंशन है, सेफेक्सिम सस्पेंशन है, एंटीबायोटिक सस्पेंशन हैं ये जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन कहलाती हैं। तो ये सस्पेंशन की 2 टाइप्स थी, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन और रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन में हमने देखा था उसको डिस्पेंसिंग, पेशेंट को डिस्पेंस करने से पहले उसको बनाया जाता है फार्मेसी में, उसके बाद उसको बॉटल्स में फिल किया जाता है, लेबल किया जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म टाइम के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन में जो है पाउडर अवेलेबल होता है जिसमें जस्ट वाटर या अदर व्हीकल ऐड करके जो है वो सस्पेंशन तैयार हो जाती है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन कहते हैं। एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर आ जाती है रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन में, डॉक्सीसाइक्लिन है या फिर सेफेक्सिम इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की कंपोजिशन क्या होती है, सस्पेंशन में जो है कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है जिससे मिलके जो है वो सस्पेंशन तैयार होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंटीबायोटिक्स है फॉर एग्जांपल उसमें शामिल। इसके अलावा अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन बना रहे हैं तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, एंटीबायोटिक्स हैं, व्हीकल जो है वो वाटर है। सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो जिसकी वजह से जो ड्रग है वो सस्पेंड होती है उसमें व्हीकल के अंदर, कि जो ड्रग होती है वो नीचे बैठ नहीं जाती बल्कि उस व्हीकल के अंदर ही ठहर जाती है, सस्पेंड हो जाती है। सस्पेंडिंग एजेंट्स में गम आ जाती है, मिथाइल सेलुलोज है। फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है वो ऐड किए जा सकते हैं या नहीं, ये मर्ज़ी है। स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, सिक्रोज है। कलरेंट्स हैं, कलर जो है डिफरेंट कलर्स ऐड होते हैं। स्टेबलाइज़र है, सिट्रिक एसिड, प्रिजर्वेटिव। तो ये कंपोजिशन ऑफ सस्पेंशन है। सस्पेंशन जो है वो उसकी क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट है, व्हीकल है, सस्पेंडिंग एजेंट्स उसमें ऐड होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, सिक्रोज है उसमें, कलरेंट्स होता है और स्टेबलाइज़र। तो ये इसकी कंपोजिशन थी सस्पेंशन की। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किस किस मेथड से जो है वो सस्पेंशन को प्रिपेयर किया जा सकता है। सिंपल डिस्पर्शन, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड्स, फिर प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड्स में फर्दर चेंज ऑफ पीएच आ जाता है, डबल डिकम्पोजिशन है और चेंज ऑफ सॉल्वेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ज़्यादा डिटेल सिर्फ उसके जो है नेम्स बताए गए हैं आपके सिलेबस में, इसको जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्रिपरेशंस के मेथड क्या हैं,
क्या क्या है इसमें। सिंपल डिस्पर्शन में क्या होता है, सिंपल डिस्पर्शन में सॉलिड जो है पार्टिकल्स ड्रग्स जिसमें आ जाती है उसको हम सस्पेंडिंग मीडियम जो हमारे पास अवेलेबल है जिसमें सस्पेंडिंग एजेंट भी शामिल हैं उसके अंदर हम ऐड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते उसमें सॉलिड्स को। अगर डायरेक्टली ऐड करते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। तो क्या किया जाता है सिंपल डिस्पर्शन में, सबसे पहले जो सॉलिड्स हमने ऐड करने उसको वेट किया जाता है, उसको किसी सॉल्वेंट से उसको वेट किया जाता है। उसके बाद जो है वो सस्पेंडिंग मीडियम के अंदर उसको ऐड किया जाता है और सस्पेंशन तैयार होती है उसमें। तो सिंपल डिस्पर्शन में सिंपली जो है वो सॉलिड्स को वेट किया जाता है पहले किसी भी सॉल्वेंट से, उसके बाद जो है उसको सस्पेंडिंग मीडियम में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड्स। प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड्स में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड्स में चेंज ऑफ पीएच आ जाता है। चेंज ऑफ पीएच में सर्टेन जो मटेरियल्स होते हैं वो ख़ास पीएच में जो है वो सॉलेबल होते हैं। ठीक है, पीएच चेंज हो जाए तो वो सॉलेबल नहीं होते। तो इस तरह पीएच को चेंज करके जो है सस्पेंशन बनाई जाती है। सॉलिड्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं उसमें पीएच अगर चेंज की जाए तो। फिर है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन में फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड एक ख़ास किस्म की सस्पेंशन है उसको बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को इस तरह ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता डबल डिकम्पोजिशन मेथड में, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। चेंज ऑफ सॉल्वेंट, चेंज ऑफ सॉल्वेंट में ये होता है कि कुछ सॉलिड्स जो हैं कुछ सॉल्वेंट्स में सॉलेबल होते हैं और कुछ सॉल्वेंट्स में इनसॉलेबल होते हैं। कुछ सॉलिड्स जो हैं अगर वो एक मीडियम में सॉलेबल हैं, फॉर एग्जांपल एक ड्रग है क्लोरोफेनिकोल, वो ग्लाइकोल में सॉलेबल होती है और क्लियर सॉल्यूशन बनाती है। जब हम उस सॉल्यूशन को सस्पेंडिंग मीडियम में ऐड करते हैं तो जो है सॉलिड्स वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और सस्पेंशन तैयार हो जाती है। तो इस तरह चेंज ऑफ सॉल्वेंट से जो है वो सस्पेंशन प्रिपेयर की जाती है। ये जो है इसकी डिटेल जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको बस ओवरव्यू दिया गया है इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सस्पेंशन जो है वो किस तरीके से तैयार की जाती है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज़ होता है मेडिकमेंट्स का वो 1 to 50 माइक्रोमीटर तक होता है। पार्टिकल साइज़ कितना होता है, 1 to 50 माइक्रोमीटर। तो ये इसके प्रिपरेशन मेथड थे। नेक्स्ट जो है इक्विपमेंट्स जो हैं, इस तरह के टैंक्स यूज़ किए जाते हैं सस्पेंशन को बनाने के लिए लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज़ में। एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस क्या हैं सस्पेंशन के। सम ड्रग्स आर अनस्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म बट स्टेबल व्हेन डिस्पर्स्ड इन सस्पेंशन फॉर्म। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो अनस्टेबल होती हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, जबकि सस्पेंशन में डिस्पर्स्ड होती हैं उसमें स्टेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सॉल्यूशन में ज़्यादा देर तक, कुछ एंटीबायोटिक्स सॉल्यूशन में ज़्यादा देर तक जो है वो स्टेबल नहीं रहती, इसलिए उसको इसकी जो है पाउडर फॉर्म में फिर उसकी सस्पेंशन तैयार की जाती है। तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो सॉल्यूशन में अनस्टेबल होती हैं जब उसको सस्पेंशन बनाई जाती है, इसलिए उसको सस्पेंशन फॉर्म में तैयार किया जाता है। सस्पेंशंस आर इजी टू एडमिनिस्टर, इजीली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। प्लेजेंट टू टेस्ट, टेस्ट जो होता है उसका प्लेजेंट होता है, उसमें सुक्रोज भी ऐड है, फ्लेवर भी ऐड है। सस्पेंशंस आर नॉट टू विस्कस टू पोर,
अब जैसे सिरप्स जो हैं वो विस्कस ज़्यादा होते हैं, थिक होते हैं, जबकि सस्पेंशन जो है उनकी विस्कोसिटी जो है वो विस्कस जो है वो कम होते हैं और इजीली जो पोर किया जा सकता है, स्पून में उसको डाला जा सकता है। मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का जो बिटर टेस्ट है वो मास्क होता है उसमें, सस्पेंशन में। नेक्स्ट, सस्पेंशंस आर इजी टू स्वेलो, इजीली जो है स्वेलो किया जा सकता है इसको। इजी टू एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पेशेंट, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के लिए ज़्यादातर ये सस्पेंशंस तैयार की जाती हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती हैं पाउडर फॉर्म में, तो वो इजीली एडमिनिस्टर होती हैं चिल्ड्रन को, ओल्ड पेशेंट्स को भी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डोजेज एज कंपेयर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल, डोजेज जो है वो उसकी फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है एज कंपेयर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल। नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेजेस, सम सस्पेंशंस कैन नॉट स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे हमने पढ़ा था एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन जो हैं उनको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनका शेल्फ लाइफ जो है वो कम होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है सस्पेंशन का। स्टोरेज एंड पैकिंग, suspension should be stored in tight container having adequate air space above the liquid to permit shaking before use। अब जो है सस्पेंशन उसके ऊपर स्पेस रखी जाती है ताकि उसको शेक करने में आसानी हो। अगर फुल जो है वो उसको फिल कर देंगे तो वो सस्पेंशन बाहर आ जाएगी, इसलिए थोड़ी सी स्पेस रखी जाती है ताकि जब उसको हिलाया जाए तो इजीली शेक हो जाए। सस्पेंशन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट एंड लाइट एंड फ्रीजिंग, सस्पेंशन को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है हीट और लाइट से भी और फ्रीजिंग से भी, सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं। फ्रीजिंग से जो है वो जो डोजेज फॉर्म है वो ख़राब हो सकती है। लेबल ऑफ सस्पेंशन शुड हैव द स्टेटमेंट शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड होते हैं, इसलिए जो है उसको शेक वेल बिफोर यूज़, उसको शेक करके जो है यूज़ किया जाता है ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं पूरी डोजेज फॉर्म के अंदर। तो ये इसकी स्टोरेज एंड पैकिंग थी। सस्पेंशन जो है आज सस्पेंशन के हमने यह टॉपिक एंड हो गया। सस्पेंशन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडिंग मीडियम के अंदर, लिक्विड व्हीकल के अंदर सस्पेंड होते हैं। नेक्स्ट जो है सिरप्स और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। सिरप्स जो है वो कंसनट्रेटेड शुगर और शुगर बेस्ड जो हैं वो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, एक्वस डोजेज फॉर्म है ये, लिक्विड डोजेज फॉर्म। सस्पेंशन जो है वो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड व्हीकल में सस्पेंड होते हैं। तो ये डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए कि सिरप्स क्या होते हैं और सस्पेंशंस क्या होती हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। असाइनमेंट आपकी ये है कि सिरप्स के बारे में आपने, सस्पेंशंस के बारे में जो है वो आपने इसको लिखना है, नोट करना है और चेक करवाना है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।